नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कल हमारे पास एक कॉल आया था कि सर मेरे को एक फीड हॉर्न की ज़रूरत है और हमें अपनी डिश के ऊपर फीड हॉर्न लगानी है, तो क्या आपके पास मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं सभी अपने सब्सक्राइबर भाइयों को बताना चाहूँगा और जितने भी हमारे नए भाई हैं जो काम सीख रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि फीड हॉर्न किन भाइयों को लेनी चाहिए और फीड हॉर्न कितना काम करती है। तो मैं आपको दिखाऊँ भीगा उसको लगा के कि आपके पास अगर इतनी साइज़ की डिश एंटीना है तो ही फीड हॉर्न आप लें, वरना फीड हॉर्न के पीछे आप मत पड़ें, क्योंकि फीड हॉर्न के पैसे आपके वेस्ट चले जाएंगे और आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फीड हॉर्न आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। इसी वीडियो के अंदर आपको पूरी हम जानकारी देंगे फीड हॉर्न के बारे में। हम आपको दिखाना चाहते हैं, आपके पास अगर इस तरह की डिश एंटीना है, बड़ी डिश एंटीना है, और आपके कोई अगर उसके ऊपर आप जो कोई सेटेलाइट लगाना चाहते हो उसके सिग्नल आ रहे हैं, तभी आपको फीड हॉर्न कामयाब होती है। ऐसे नहीं कि आपने फीड हॉर्न ले ली और अपनी 2 फीट के ऊपर लगा ली, तो वह उसके अंदर आपको पैसे वेस्ट चले जाएंगे। फीड हॉर्न इतना काम नहीं करती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार चलिए अपनी डिश के पास और चल के मैं आपको फीड हॉर्न दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 4 फीट की डिश एंटीना है या फिर 6 फीट की डिश एंटीना है, फाइबर की डिश एंटीना है, तो उसी के ऊपर फीड हॉर्न काम करती है। ऐसा नहीं कि 2 फीट के ऊपर आपने अपनी ये लगा ली, फीड हॉर्न लगा ली, और उसके बाद में आप ये सोचो कि हमारे को पूरे टीवी चैनल मिल जाएंगे या फिर वो सेटेलाइट की सारी सिग्नल और टिप्पी देखने को हमें मिल जाएंगी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो फीड हॉर्न आती है इस तरह से, इस तरह की कुछ फीड हॉर्न आती है और ये अपने फाइबर के ऊपर ही काम करती है। तो ये काम कैसे करती है उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर जैसे सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर अपनी एलएनबी की तरफ आते हैं और कुछ सिग्नल इसके एलएनबी के साइड से निकल जाते हैं, जैसे यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से या फिर ऊपर से निकल जाते हैं, तो उनको ये एक जगह इकट्ठा कर लेती है। अब मान लीजिए आपके पास 4 फीट की डिश एंटीना है या फिर 6 फीट की डिश एंटीना है और उसके ऊपर आपको ये लगानी है और उसके एक भी टिप्पी आपको देखने को नहीं मिल रही, तो आपके ये फीड हॉर्न कोई काम की नहीं है, क्योंकि इसके पैसे आपके वेस्ट चले जाएंगे। क्योंकि बेचने वाले तो इसके बारे में वीडियो बना के आपको दिखा देते हैं कि इससे इतना फ़र्क पड़ता है, इससे इतना फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे कितना फ़र्क पड़ता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक सेटेलाइट लगा लिया, 80 डिग्री लगा लिया या फिर 52 डिग्री लगा लिया, और उसके ऊपर वो टिप्पी आ रही है और जा रही है, फ्लैक्चुएट हो रही है या फिर रुक नहीं रही कोई टिप्पी, तो वहाँ ये अपनी फीड हॉर्न काम करती है। ऐसा नहीं कि हमने ये फीड हॉर्न लगा ली और आपको 2 फीट के ऊपर ही पूरे चैनल देखने को मिल जाएंगे, और न ही ये दोस्तों 2 फीट के ऊपर काम करती है, क्योंकि 2 फीट के ऊपर भी आपको पता ही है कि बहुत ही कम सेटेलाइट आपको देखने को मिलते हैं। और 2 फीट के ऊपर आप इसको लगाना चाहते हो, तो जो कोई सेटेलाइट लगाना चाहते हो उसकी कोई टिप्पी आ रही है, लॉक नहीं हो रही, तो वहाँ आपको देखने को ये शायद कामयाब मिल जाए। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई भी सिग्नल नहीं है और आपने अपनी फीड हॉर्न लगा ली तो आपको सिग्नल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊं कि 2 फीट के ऊपर, तो देखिए दोस्तों, 2 फीट के ऊपर जैसे अपनी ये डिश एंटीना होती है और इसको यहाँ हम लगाएंगे, और एक भाई पूछ रहे थे कि हम 52 डिग्री के ऊपर अगर फीड हॉर्न लगा के इसके अंदर सिग्नल लगा के देखें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 1 या 2% आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी टिप्पी आपको देखने को मिल जाएंगी। वो आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड है, लोकेशन के ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं कि फीड हॉर्न लगाने से सारे चैनल और सारी टिपियाँ आपको 52 डिग्री की मिल जाएंगी। कुछ एक सेटेलाइट ऐसे होते हैं, जैसे हम मान के चलें 80 डिग्री है या फिर 42 डिग्री है या फिर 52 डिग्री है, कुछ ऐसे यूरोपीय सेटेलाइट हैं जो अपने फीड हॉर्न के ऊपर काम करते हैं। सारे सेटेलाइट भी फीड हॉर्न के ऊपर काम नहीं करते। तो दोस्तों हम आपको रियल जानकारी देते हैं कि आपके पैसे वेस्ट न जाएं, बेकार में आपके पैसे न लगें, क्योंकि बेचने वालों को मतलब नहीं है, उन्होंने आपको सामान दे दिया, उनकी तरफ से आपकी सिग्नल आए या फिर नहीं आए, उनका काम होता है आपको अपना सामान पहुंचा दिया। उसके बाद में वो जिम्मेवारी आपकी होती है कि आपको ये कामयाब होगी या नहीं होगी। वो न तो रिप्लेस होती न वापस लेते, आपको ये पता ही है। तो दोस्तों अगर आपके पास 2 फीट डिश एंटीना है और उसके ऊपर आप अलग अलग तरह के सेटेलाइट लगाना चाहते हो, तो सबसे अच्छा यही है कि सबसे अच्छी एलएनबी आप लगा के उसके अंदर टीवी चैनल की ट्राई कर सकते हो, अलग अलग सेटेलाइटों की ट्राई कर सकते हो। और 2 फीट के ऊपर आप इस फीड हॉर्न के चक्कर में न पड़ें। हाँ, अगर आपके पास 6 फीट या फिर 4 फीट की फाइबर डिश एंटीना है तो फिर आप इसे अपने फाइबर के ऊपर लगा सकते हो फीड हॉर्न लेके, उसके अंदर आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिल जाएगा
और एक ऐसी कोई फेक वीडियो देख के और उसके चक्कर में आप ये समझो कि हमें अपने 2 फीट के ऊपर भी हम ये लगा लेंगे तो सारे आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, 4 फीट या 6 फीट के ऊपर ये काम करती है। 2 या 4% सिग्नल इसमें आपको देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं। और इसको आप घर के ऊपर भी बना सकते हो, जो कि हमने पहले वीडियो बना के डाली थी। तो एक निक्कल लेके उसके अंदर आप इस LNB को फिट करके और उस तरह से आप इसको घर के ऊपर भी बना सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अपने चैनल के ऊपर हमने पहले वीडियो डाल रखी है, वो वीडियो देख के आप ये फीड हॉर्न अपने घर के ऊपर भी बना के और ट्राई कर सकते हो। तो आपके कुछ पैसे बचेंगे, आपके पैसे नाजायज़ नहीं लगेंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने घर के ऊपर एक बार ट्राई करके देख लें। अगर उसमें आपको कुछ फ़र्क देखने को मिलता है, उसके बाद में आप फीड हॉर्न ले सकते हो और अपनी डिश के ऊपर लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि फीड हॉर्न कितने रुपए के लगभग आती है। तो देखिए दोस्तों, फीड हॉर्न कई तरह की आती हैं, जैसे 4 इंच की भी आती है और 6 इंच की भी आती है। तो करीबन ये 1000 से 1500, 1600, और किसी के पास अगर स्टॉक कम है तो वो आपसे हो सकता है ज़्यादा भी ले ले। तो मान के चलो कि आपको 1500, 2000 रुपये तक के फीड हॉर्न आपको देखने को मिलेगी। अगर वो कामयाब नहीं हुई तो वो पैसे आपके बिल्कुल से वेस्ट जाने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही सेटेलाइट ऐसे हैं जिनके ऊपर फीड हॉर्न काम करती है। 52 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, और अपने हॉटबर्ड हो गया, 21 डिग्री हो गया, 42 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया। तो ये कुछ ऐसी सेटेलाइट हैं, इन्हीं के ऊपर आप इसको लगा के और कुछ सिग्नल बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2 फीट के ऊपर सभी सेटेलाइट के ऊपर ये काम करेगी, कुछ ही सेटेलाइट हैं उनके ऊपर। और जब भी आप फीड हॉर्न नई लेने की सोच रहे हो तो सबसे पहले ये देख लें अपना सेटेलाइट लगा के, अपने डिश एंटीना लगा के, कि उस सेटेलाइट के सिग्नल हमें मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, और कितनी टिप्पियाँ मिल रही हैं। कुछ ऐसी टिप्पी हैं जैसे 80 डिग्री सभी को नहीं मिलता, और 80 डिग्री के कुछ टिप्पी ऐसी है जो कि 2 या 5% ही आपको देखने को मिलती हैं, जो टिप्पी लॉक नहीं होती। तो अगर आपके पास 6 फीट की डिश एंटीना है और आप ट्राई करना चाहते हो, जैसे एक भाई पूछ रहे थे कि हमारे झारखंड साइड और इस साइड हमारे सिग्नल आते हैं या फिर नहीं आते हैं 80 डिग्री के, तो आप एक बार लगा के देख लें, क्योंकि झारखंड की साइड में 4 फीट के ऊपर आपको देखने को ये 80 डिग्री मिल सकता है। इसके सिग्नल की हम बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश तक इसके सिग्नल जाते हैं, जो कि आपको पता ही है कि कांतिलाल जी DTH आपने नाम सुना होगा, तो वो बार बार आपको लगा के दिखा भी रहे हैं कि 80 डिग्री उनको अच्छे से रिसीव हो रहा है। तो मध्य प्रदेश, यूपी और झारखंड इस साइड में 80 डिग्री के सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन वो 6 से 8 फीट डिश एंटीना के ऊपर ही हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि 3 फीट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप ये पहले, सबसे पहले जब भी आप ये फीड हॉर्न लेने की सोच रहे हो तो सबसे पहले अपना सेटेलाइट लगा के उसके ऊपर आप टिप्पी चेक कर ले कि 2%, 5%, 10% टिप्पी आ रही है। उसके बाद ही आप अपनी फीड हॉर्न ले खरीदें, ताकि आपके पैसे वेस्ट ना जाएं, नाजायज़ खर्चा आपको ना हो। तो दोस्तों हम आपको यही जानकारी देने की कोशिश करते हैं हर वीडियो में कि आपके नाजायज़ पैसा एक भी खर्च नहीं हो, जो कि हमने पहले अपने बहुत सारे कर रखे हैं। तो हमारे तो ये खर्चा हो गया इस तरह के, जो कि बहुत सारी LNB हमने ले के देख रखी हैं, तो हमारे हो गया, लेकिन आपका नुकसान न हो। क्योंकि दोस्तों इस तरह के इस फील्ड में इतना खर्चा है कि इसके पूछो ही मत, बहुत सारा खर्चा है। कभी कोई बॉक्स का हो गया, कभी कोई LNB का हो गया, कभी कोई फीड हॉर्न का हो गया, कभी कोई पत्ती का हो गया, कभी कोई मल्टी सेटअप की पत्ती का हो गया। तो इसके अंदर इतने ढेर सारे खर्चे हैं, इन खर्चों से बचें, नाजायज़ खर्चे मत करें। जो आपके एरिया में कवरेज है उसी सेटेलाइट के पीछे जाएं, उसी सेटेलाइट के सिग्नल प्राप्त करें। और जो नाजायज़ आप खर्चा कर रहे हो, जैसे हमने फीड हॉर्न ले ली या फिर वो LNB ले ली, इन्वर्टो LNB लगा ली, वो बॉक्स ले लिया, उसमें अच्छे सिग्नल आएंगे। तो दोस्तों न तो बॉक्स के अंदर से सिग्नल का कोई इफेक्ट होता, न कोई अपनी LNB अलग से सिग्नल देती। अगर आपके एरिया में सिग्नल आ रहा है तो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके एरिया में सिग्नल ही नहीं है तो चाहे आप फीड हॉर्न लगाओ या फिर बॉक्स लगाओ या फिर पत्ती लगाओ, चाहे कोई किसी प्रकार की LNB लगाओ, कोई बेनिफिट नहीं होना। ये मैं आपको रियलिटी और सच्चाई बता रहा हूँ। जो भी कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो सब अपना सामान बेचने के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ सिग्नल होगा ही नहीं तो वो आपको कैसे मिल जाएगा। LNB सिग्नल पकड़ के लेके नहीं आएगी, ये रियलिटी और सच्चाई है। हाँ, अगर कुछ % सिग्नल है तो हम उसमें कुछ % ही इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ पर बिल्कुल ही कवरेज नहीं है और वहाँ हमने ये सामान लगा लिया इस तरह से, तो आपको पूरी टिप्पी और पूरे चैनल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन भ्रमित वीडियो से दूर रहें, और मैं आपको जो सच्ची जानकारियाँ बता रहा हूँ
तो आप ये देख के और आप अपनी डिश के ऊपर ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों इन वीडियो से बचें, क्योंकि इनको सिर्फ़ और सिर्फ मतलब होता है अपना सामान बेचने का, और कोई मतलब नहीं है। आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपका टाइम बेफिजूल में खर्च होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका नुकसान भी होगा। कोई 1% फ़ायदा होने वाला नहीं है। इन चीज़ों से दूर रहें, इन चीज़ों से बचें। और कुछ भाई ऐसे भी कर देते हैं, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि 2 फीट के ऊपर ही सभी सेटेलाइट आपको लगा के दिखा दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप खुद एक बार ये सोचिए कि अगर 2 फीट के ऊपर ही सारे सेटेलाइट आ जाते हैं तो फिर 6 फीट और 8 फीट डिश एंटीना बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। जो कि इतनी बड़ी बड़ी डिश लेके लोग परेशान हो रहे हैं, उनको भी वो नहीं मिल रहा, तो उनको 2 फीट के ऊपर कैसे मिल रहा है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब, आजकल यूट्यूब के ऊपर इतने फेक वीडियो आ रहे हैं, इन वीडियो से, इन चैनलों से दूर रहें, जो कि करते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, आपको सिर्फ भ्रमित करते हैं ताकि आप उनके वीडियो के पीछे पड़े रहो, पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात उस डिश के साथ खपा दो और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिले जीरो। लास्ट में आप हार के थक के बैठ जाते हो कि हमारी LNB भी ख़राब है या हमारा बॉक्स ख़राब है। फिर आप दूसरा बॉक्स लेने जाओगे, फिर आप दूसरी LNB लेने जाओगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि जो सच्चाई है, रियल है, आपके एरिया में जिस सेटेलाइट की सिग्नल है, तो आपके पास अगर अच्छी क्वालिटी की कोई भी LNB है और कोई भी अच्छी क्वालिटी का सेट टॉप बॉक्स है तो उसके ऊपर भी आएगा। अगर सिग्नल नहीं है तो भले ही आप उसके अंदर कोई भी LNB लगा लो, कोई भी सेट टॉप बॉक्स लगा लो, कोई भी तिकड़मबाजी ताम झाम कर लो, सिग्नल आपको देखने को नहीं मिलेगा। या फिर आप उसके ऊपर अपनी फीड हॉर्न लगाओ या फिर कुछ भी करो, ऐसे सिग्नल नहीं बढ़ते। इसमें ऐसा ही है, जहाँ कुछ सिग्नल होंगे तो 1 या 2% का सिग्नल का फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह के हम अगर फीड और ये लगाएं तो दोस्तों मैंने आपको बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। तो दोस्तों ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और इन भ्रमित वीडियो से आप दूर रहें। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उन्हीं के साथ जुड़ें और वही वीडियो आप देखें, ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो, आपके पैसे भी बर्बाद ना हो और आपको कुछ अलग से आपका दिमाग भी ख़राब ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार।